वाल्मीकि रामायण प्रकरण 5। यज्ञ का आयोजन। राजा दशरथ वृद्ध हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनके कोई संतान नहीं थी। वंश को आगे बढ़ाने की चिंता उन्हें दिन रात खाए जा रही थी। इसलिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ और पुत्रकामेष्टि यज्ञ करने का निर्णय लिया। राजा के ऋषियों और मंत्रियों ने उन्हें सलाह दी कि इस महायज्ञ की सफलता के लिए ऋष्यशृंग ऋषि को आमंत्रित किया जाए, जो ऐसे यज्ञों के महान विशेषज्ञ माने जाते थे। ऋष्यशृंग अपने पिता विभांडक मुनि के साथ जंगल में रहते थे और उन्होंने कभी किसी स्त्री को देखा भी नहीं था। उधर अंगदेश में भीषण सूखा पड़ा था। अन के राजा रोमपाद ने उपाय किया। सुंदर स्त्रियों को भेजकर ऋष्यशृंग को आकर्षित किया गया। स्त्रियों की मधुर वाणी और व्यवहार से प्रभावित होकर ऋष्यशृंग नगर आ गए और उनके आते ही बारिश भी हुई। बाद में उन्होंने राजा रोमपाद की पुत्री शांता से विवाह किया और वहीं बस गए। दशरथ ने अंगदेश जाकर ऋष्यशृंग को आमंत्रित किया और वे अयोध्या आ गए। ऋष्यशृंग ने यज्ञ आरंभ किया और कहा, अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़े को रक्षकों के साथ 1 वर्ष के लिए छोड़ दिया जाए। 1 वर्ष बाद महायज्ञ की भव्य तैयारियां शुरू हुई। वशिष्ठ जी ने कहा कि सब जातियों का सम्मान होना चाहिए, भोजन आदर पूर्वक देना चाहिए और श्रमिकों तथा कारीगरों को उचित वेतन और भोजन दिया जाए। राजा दशरथ ने सभी दिशाओं से राजाओं को आमंत्रित किया। उत्तर दक्षिण का कोई भेद नहीं था। यज्ञ में हजारों लोग शामिल हुए, पुरुष, महिलाएं, ऋषि मुनि और राजा महाराजा। अंत में अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को एक पायस पात्र सौंपा। वह बोले, इसे अपनी रानियों को दो ताकि तुम्हें योग्य पुत्रों की प्राप्ति हो। दशरथ ने आधा पायस कौशल्या को दिया, फिर उसका आधा सुमित्रा को, फिर शेष आधा कैकेयी को और अंत में फिर से सुमित्रा को दे दिया। यज्ञ समाप्त हुआ। ऋष्यशृंग वापस तपस्या के मार्ग पर लौट गए। 6 ऋतुएं बीत गईं। कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। अयोध्या नगरी में आनंद और उल्लास की लहर दौड़ गई। लेकिन वाल्मीकि अब कहानी को मोड़ते हैं। अगला अध्याय होगा राक्षसों पर आधारित। सब्सक्राइब करें अनरियल व्लॉगर्स।